हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको हम कक्षा 9वीं की गणित विषय के प्रश्नावली 1.5 के बारे में बताएंगे। जो 1.5 के उदाहरण है पहले उनको बता देंगे। प्रश्नावली 1.5 के पहले क्या दिया हुआ है? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ। और वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएँ क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। तो उन संख्याओं की संक्रिया करेंगे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो उसका उदाहरण नंबर 12 दिया है। उदाहरण नंबर 12 में दिया है, जांच कीजिए कि 7 करनी 5, 7/5 करनी 2-21 पाई ऋण 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो इनको जांच करके बताना है हमें कि ये जो 7 करनी 5, 7/5 करनी 2-21 पाई ऋण 2 ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। इनके लिए हमको जो करनी 5, करनी 2 और पाई के मान मालूम होना चाहिए। करनी 5 का मान होता है 2.236 और आगे जाते ही आता है। और करनी 2 का मान भी क्या होता है? 1.414235 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। पाई का मान भी क्या है? 3.141516 इस टाइप से ये आगे बढ़ते चलता है। तो हम क्या करेंगे, किसके मान की जांच करना? 7 करनी 5, तो हम पहले लिख देंगे 7 और करनी 5 का मान रख देंगे। करनी 5 का मान क्या है? 2.236। तो इसका गुणा कर देते हैं। इसमें हम 7 का 6 में गुणा की 6×7 42 की 2 हासिल की 4, 42 की 2 हासिल की 4, 7×3 21 और 4 25 की 5 हासिल की 2, 7×2 14, 15 16 की 6 हासिल का 1, 7×3 21, 7×2 14, 16 की 6 हासिल की 1, 7×2 14 और 1 15। कितनी संख्यावाद दशमलव है? देख लीजिए कितनी संख्यावाद। 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 संख्यावाद दशमलव, तो क्या हो जाएगा? 15.652 तो ये किसका मान आ गया? 7 करनी 5 का। और ये 15.652 क्या है? ये अनुवर्सारी क्या है? अनुवर्सारी अनावर्ती दशमलव है। इसलिए कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या है। कौन सी? 7 करनी 5। जब उसमें हमने करनी 5 का मान रखे देखे तो हमें ये 15.652 इस प्रकार से संख्याएं बढ़ती जाती हैं और यह हमको अनुवर्सारी अनावर्ती दशमलव प्राप्त हुआ। जब अनुवर्सारी अनावर्ती दशमलव है तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम सेकंड नंबर वाले को हल करके देखेंगे। 7 भागित करनी 5, तो हम इसका हर का परिमीकरण कर देते हैं पहले। तो करनी 5 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और करनी 5 का नीचे भी गुणा कर देंगे। 7 का करनी 5 को गुणा किए तो 7 करनी 5 हो गया और करनी 5 को गुणा किए तो क्या आ गया? 5। और हमने अभी 7 करनी 5 का मान क्या निकाले? 7 करनी 5 का मान क्या है? 15.652 भागित 5। अब 5 का भाग देते हैं इसमें हम। 5 दिया 15, फिर 5 एकम 5, फिर बच गया कितना? 1, 5 दिया 15। इस प्रकार से हम भाग देंगे। 3.1304 आएगा या है। तो अब ये क्या कहलाएगी? ये भी क्या है? अनुवर्सारी अनावर्ती वाले दशमलव भिन्न है। तो इसके लिए ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार एक करनी 2 वाला, करनी 2 का मान कितना है? 1.4142 फिर धन क्या आ गया? 21। अब इसको जोड़ दीजिए 21 में 1 दशमलव
तो क्या आ जाएगा 22.414 डैश डैश। तो ये भी कैसी है, अनुवंश सारणी या अशांत अनावृत्ति वाली है, तो ये भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अशांत अनावृत्ति वाली होती है, अनुवंश सारणी अनावृत्ति वाली संख्या ही अपरिमेय संख्या होती हैं। पाई का मान भी क्या है, 3.1415। इसमें से किसको घटा दीजिए, ऋण 2 को घटा दीजिए। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.1415। तो ये भी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। क्यों आएगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसकी दशमलव आवृत्ति कैसी है, अनुवंश सारणी अनावृत्ति है, दशमलव है, इसलिए भी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न था उसका हमने चारों के आंसर दे दी कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। इस बाद हम उदाहरण नंबर आपको 13 बताएंगे। अब उदाहरण नंबर 13 क्या है देखते हैं। उदाहरण नंबर 13, उदाहरण 13, इसका उदाहरण 13 क्या है, 2 करनी 2 धन 5 करनी 3 और करनी 2 ऋण 3 करनी 3 को जोड़िए, अब इसको जोड़ना है हमको। हल लिखेंगे, किस किस को जोड़ना है। सबसे पहले लिख देते हैं हम 2 करनी 2 धन 5 करनी 3, इसको एक कोष्टक में लिख दिए और जोड़िए कहा है तो यहाँ धन का चिन्ह आ जाएगा। किसको जोड़ना है, करनी 2 ऋण 3 करनी 3 को जोड़ना है। अब जोड़ते हैं हम, तो हम जो समान करनी के अंदर संख्या है उनको साथ में लिख देते हैं। 2 करनी 2 और ये क्या है, एक धन करनी 2, समान करनी वाली पहले लिख दिए। फिर लिख देंगे 5 करनी 3 ऋण 3 करनी 3। अब देखिए कौन सी जोड़ती है और कौन सी घटती है, चिन्हों के आधार पर जोड़ेंगी और घटेंगी। और कौन सी संख्याएं घटेंगी, जो करनी के अंदर के मान यदि समान हैं तो जोड़ सकते हैं या हम घटा सकते हैं। जैसे 2 करनी 2 में करनी 2 को जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसका धन का चिन्ह है, इसमें भी धन के चिन्ह समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। 2 करनी 2 में करनी 2 जोड़े तो कितना हो गया, 3 करनी 2। फिर ये 5 करनी धन 5 करनी 3 में से ऋण 3 करनी 3 को घटा दीजिए। तो 5 में से 3 घटाए, पहले चिन्ह देखिए कौन सा आएगा, असमान चिन्ह है, घटेगा जरूर, लेकिन बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही संख्या आएगा। यहाँ 5 करनी 3 बड़ा है तो इसके साथ धन का चिन्ह, तो यहाँ धन का आएगा। और 5 में से 3 घटाए तो कितना बचा, 2 करनी 3। अब आ गया हमारे पास इन दोनों को जोड़े तो 3 करनी 2, फिर धन 5 करनी 3 में से 3 करनी 3 घटाए तो 2 करनी 3, ये प्राप्त हुआ। अब क्या ये 3 करनी 2 में धन 2 करनी 3 जुड़ जाएगा क्या, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि करनी के अंदर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। जब तक करनी के अंदर के मान समान नहीं होंगे तो ना जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। तो ये जैसा का वैसा रहेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने आपको उदाहरण नंबर 13 बताए। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 14 देखिए। उदाहरण 14 क्या कह रहा है, 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए, से गुणा
कीजिए। अभी इसके पहले कौन सी संक्रिया किए थे? जोड़ने की और घटाने की संक्रिया किए थे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? गुणा करने को कह रहा है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं को क्या करना है? हमको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम गुणा कैसे करते हैं? देखिए किस किस का गुणा करना है उसको लिख लेते हैं। 6 करनी 5 गुणित, गुणा का चिन्ह लगा दिए, 2 करनी 5। गुणा बिल्कुल सरल है। जो करनी के बाहर की संख्या उन दोनों का गुणा कर दो। 6 का 2 से गुणा कर दो और करनी 5 का करनी 5 से गुणा कर दीजिए। अब 6 का 2 में गुणा किए, 6 दूनी 12, फिर गुणित करनी 5 है, करनी 5 में जब करनी के अंदर के मान समान है और उनका गुणा कर रहे हैं तो संख्या वही आ जाएगी। करनी 5 है, करनी 5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आएगा। और 5 का 12 में गुणा की, 12 पंचे 60। ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार उदाहरण नंबर 14 में जो आपकी अपरिमेय संख्याएं दी थी, इनका गुणा कैसे करते हैं वो बताया हमने। तो ये आ गया आपका आंसर, 60 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट और एग्जाम्पल 15, वो भाग वाला है, उसको भी यहीं बता दे रहे हैं हम। उदाहरण 15, उदाहरण 15 में क्या कहा है? 8 करनी 15, 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग दीजिए। क्या करना है? इसमें भाग देना है। हल लिख दिए। किस में किसका भाग देना है? 8 करनी 15 भागित 2 करनी 3। 8 करनी 15 में किसका भाग दे देंगे? 2 करनी 3 का भाग देंगे हम। भाग कैसे देते हैं? देखिए बराबर यहाँ पे लगा दिए। ये आ जाएगा 8 करनी 15 भागित 2 करनी 3। तो 2 का भाग जो करनी के बाहर की संख्या उनका भाग दे दीजिए। 8 भागित 2 हो जाएगा और इसको पूरी करनी में ले लेते हैं, 15 भागित 3 हो जाएगा। अब भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का भाग 8 में दी कितने बार गया? 4 बार गया। फिर करनी लगा दीजिए। 3 का भाग 15 में दी कितने बार गया? 5 बार। तो इस प्रकार से क्या आ गया? 8 करनी 15 में 2 करनी 3 का भाग दिए तो क्या है? 4 करनी 5। इस प्रकार से आंसर आ गया। या आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो। 2 का 8 में भाग दिए 4 और 3 का करनी 15 में भाग 3 का 15 में भाग दिए 5। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 15 हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली जो आपकी 1.5 है उसके कुछ उदाहरण थे, उनको हमने बताए। अब इसके बाद जो प्रश्नावली आएगी उसके सवालों को हम आने वाले वीडियो में समझाएंगे।